दोस्तों, ये वाकया एक मोची का है। जब एक गरीब मोची हज करने के लिए जा रहा था तो उसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वाले को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। उसने रोज एक एक आना जमा किया कि जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों की मेहनत के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, जिससे उसने सवारी खरीदी, ज़्यादी राह का इंतजाम किया और फिर हज पर जाने का इरादा कर लिया। जब वो हज पर जाने लगा तो उसने अपने गांव वालों को दावत के तौर पर बुलाया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब को वो बुलाकर दावत करता है, और उस मोची ने भी दावत की। एक आलिम साहब जब दावत खाने के लिए आए, उन्होंने कहा, हज के लिए जा रहे हो? उस गरीब मोची ने कहा, जी हां। आलिम साहब ने कहा, तुम एक काम करो। मोची ने कहा, जी हुजूर, क्या करना है बताएं। आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते तुम तमाम गांव वालों से एक एक करके माफी भी मांगते हुए जाना। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन नाराज हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि तुम तमाम लोगों से मुलाकात करके उनसे माफी तलाफी कर लो। इसके बाद वो मोची जब सुबह उठा तो एक एक करके सबके दरवाजे पर गया और माफी मांगते मांगते वो अपनी आबादी से बाहर एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन है? गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप यहां क्यों आए हैं? मोची ने कहा, दरअसल मैं हज के लिए जा रहा हूं, बस आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं। अगर मुझसे कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्यों सारे मर्द कहीं गए हुए हैं? तो खातून ने कहा, ये ना पूछो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, बस चले जाओ। जब वो मोची वापस अपने घर की तरफ पलटा तो उसे उस मकान से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो वापस उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? अंदर से खातून की आवाज आई, मेरे भाई, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनना था कि उस मोची के दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कहा, तुम कलमा हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही पढ़ती हो ना? खातून ने कहा, जी हां। उसने पूछा, मुसलमान हो? खातून ने कहा, हां। तो मोची कहने लगा, जब तुम मुसलमान हो तो फिर जाहिर है कि तुम्हारी और हमारी शरीयत अलग अलग नहीं, शरीयत का हुक्म सबके लिए एक जैसा है। उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, बस यहां से चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है कि वो गोश्त तुम्हारी खातिर हलाल है और मेरी खातिर हराम है? खातून कहने लगी, अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जो गोश्त मैं पका रही हूं ये मुर्दा जानवर का है और शरीयत में किसी को बिला उज्र के मुर्दार का खाना हराम है। लेकिन अगर जान पर नौबत आ गई हो तो फिर अपनी जान बचाने के लिए शरीयत ने मुर्दार को खाने की इजाजत दी है कि इतना खा सकते हैं कि जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान हैं, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। हमारा कई दिनों का फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हुई कि मुझे यकीन हो गया कि अब अगर इन्हें कुछ ना खिलाऊंगी तो ये मर जाएंगी, तो फिर मैं मजबूरन घर से बाहर निकली रिस्क की तलाश में। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाने की हिम्मत ना हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने एक मरा हुआ जानवर देखा। उसका थोड़ा सा गोश्त काट कर ले आई हूं ताकि पकाकर इन्हें खिला दूं और इनकी जान को बचा सकूं। उस मोची ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों से जारो कतार आंसू जारी हो गए और वो वापस जाने लगा। अंदर से खातून की आवाज आई, जब मदीने पहुंचना तो हमारे नाना से जाकर हमारा सलाम कह देना और साथ ही हमारा हाल भी उन्हें बता देना। उस मोची ने जैसे ही लफ्ज़े नाना सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वो फौरन अपने घर की तरफ वापस आता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जितना ज़्यादा राह जमा किया था, जो सवारी का जानवर था, वो सब कुछ उसने बेच दिया और सारा पैसा लाकर सैयदों की चौखट पर रख दिया और दरवाजे पर दस्तक देकर कहने लगा, बहन, मेरा ये तोहफा कबूल कर लो। सैयद जादी ने कहा,
ये क्या है? मोची ने कहा, मैं हज करने के लिए जा रहा था। मैंने जो कुछ भी अपने सफर हज के लिए जमा किया था वो सब आपकी खिदमत में लाकर पेश करता हूं। आप इसे कबूल कर लें तो आपका मुंह पर एहसान होगा। सैयदजादी ने कहा, आप तो हज करने के लिए जा रहे थे, फिर आपके हज का क्या? मोची रोकर कहने लगा, सैयदा, अगर आपको यूं रोता और भूखा तड़पता छोड़कर मैं मदीना मुनव्वरा चले भी गया तो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया, मेरी बेटियों को तू भूखा रोता बिलखता छोड़कर यहां मेरे पास आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप बताएं मैं अपना मुंह लेकर कहां जाऊंगा? उसने कहा, जिंदगी रही तो हाजिरी फिर हो जाएगी, आप मेरा तोहफा कबूल कर लें। अगर आपने मेरा तोहफा कबूल कर लिया, यकीनन मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिर तभी कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वो मोची वहां से वापस अपने घर की तरफ पलटा। बीवी कहने लगी, सरताज, तुमने तो सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीवी ने कहा, वहां तो नसीब वाले लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफर को जाया कर दिया। उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुना दी, लेकिन गांव वालों को क्या बताता? मोहल्ले वालों को जाकर उस सैयदजादी की गुर्बत की कहानी सुनाना उसे मुनासिब ना लगा। किससे बताता कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को अपना सारा माल देकर आ गया हूं। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर अपने घर पर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते तो लोग ताना देते, कहते, तेरा बाप बड़ा बेकार आदमी है। मदीना मुनव्वरा जा रहा था, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं, और जाते जाते उसने सफर का इरादा खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग आते जाते ताना देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस नहीं आते, उसने दरवाजा ना खोलने का इरादा कर लिया। दोस्तों, उसी साल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हज पर गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हज से वापसी की रात आई तो आपके साथियों ने कहा, हजरत, चले बाजार से कुछ सामान खरीद लेते हैं ताकि तोहफे के तौर पर लोगों को दिया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे, जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है तो खरीद लो, मैं रात काबे के सहन में बैठकर गुजारूंगा। खुदा जाने दोबारा इस हरम को देखना नसीब भी हो या ना हो। ये कहकर आप हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात का दूसरा पहर गुजर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, आसमान से दो फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, इस साल कितने लोग हज करने के लिए आए थे? दूसरा कहने लगा, 2 लाख लोग हज करने के लिए आए। अल्लाह ने कितनों के हज को कबूल किया? एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ताला ने सबका हज कैसे कबूल कर लिया? तो पहला फरिश्ता कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो इस साल हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल फरमा लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे दिल में हसरत पैदा हो गई। ऐसा कौन सा शख्स है जो चलकर मदीना मुनव्वरा तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी ना किया, जो ना मिना में गया, ना मुजल्फा में गया, ना अरफात में गया और बिना हज अदा किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों के हज को कबूल कर लिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, मैं अपनी जगह से उठा, फरिश्तों के पास गया। मैंने कहा, मुझे उसका पता बताओ, वो कौन है, कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया, शहर बगदाद में फला मकाम पर एक बस्ती है, वहां पर वो शख्स रहता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने काफिले वालों से कहा, तुम सब घर वापस जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं अल्लाह के एक बंदे की जियारत करने के लिए जा रहा हूं। आपने सफर किया और बगदाद शरीफ पहुंचकर आपने उस बस्ती को तलाश किया जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उस मोची का पता पूछा। लोगों ने कहा, उससे मिलकर आप क्या करोगे? आपने फरमाया, मैं बस उससे मुलाकात करना चाहता हूं। लोग कहने लगे, वो बड़ा बदबख्त इंसान है, आखिर उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं? इतना सुनना था कि ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते उसके बारे में जो मैं जानता हूं, उसे गाली ना दो, उसे बुरा भला ना कहो। लोगों ने कहा, हजरत जी, बात गाली की नहीं, वो इतना बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद
हज करने के लिए नहीं गया। उसे अगर गाली ना दे तो क्या कहें? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो? पहले मुझे उसके घर का पता बताओ। तुम क्या जानो कि वो कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके घर का पता पूछकर उसके दरवाजे पर आए। आपने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? आपने फरमाया, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता हूं। अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताना देंगे, बुरा भला कहेंगे। मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां तक देते हैं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। मैं तुमसे मुलाकात करने की गरज से हरम शरीफ से यहां सीधे तुम्हारे पास आया हूं। इतना सुनना था कि मोची ने कहा, हजरत बस आपको आने की इजाजत है, आपके अलावा अंदर और कोई नहीं आ सकता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं अकेले अंदर आऊंगा, मेरे साथ कोई और नहीं आएगा। जैसे ही आपने ये कहा उसने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर तशरीफ ले गए। उसके कदम को आप चूमना चाहते थे। उसकी चीख निकल गई। वो कहने लगा, हजरत मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे कदम को क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे बता तो सही, वो तेरी कौन सी नेकी है जो करके तू अपने घर में बैठा हुआ है? तूने कौन सी इबादत की है जिसके बदले अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया है? इतना सुनना था कि मोची की चीख निकल जाती है। वो रोकर कहने लगा, हुजूर ये बात दोबारा मत कहिएगा। अभी तो गांव वाले सिर्फ गालियां दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं। अगर किसी को इसके बारे में मालूम पड़ गया तो लोग मुझे मारना भी शुरू कर देंगे। ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, सुन, मैंने अपने कानों से ये सुना है, अल्लाह तबारक ताला ने तेरी बरकत से इस साल हज करने वाले 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतना सुनना था कि मोची रो रो कर कह रहा था, हुजूर आप यहां से वापस चले जाएं, मेरी बस्ती में किसी को आप ये बात ना बताएं। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरी इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले 2 लाख हाजियों का कबूल कर लिया। उसने कसम देकर आपको वहां से वापस किया, मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज के लिए गया भी नहीं, मेरे बदले में लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी आंख का लगना था कि उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही उठकर बैठ गया, आपके कदमों को पकड़ लेता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आने की जहमत क्यों की? आप इशारा फरमा देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज पर जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पर लुटा दिया, और जब बख्तियार काकी ने तुझे बताया तुझे यकीन नहीं आ रहा था। यही वजह है कि मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूं कि बख्तियार काकी ने तुझे जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सही है। अगरचे तू हज करने के लिए नहीं गया, लेकिन तूने अपने हज का सारा पैसा एक सैयदा की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तेरा ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तुझे बिन हज किए हज का सवाब भी अता कर दिया, और तेरी इस नेकी की बरकत के तुफैल अल्लाह ने इस साल हज अदा करने वाले तमाम यानी 2 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते वक्त उन माँ बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वो अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन उसने बचपन में वो ख्वाहिश सुनी थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था
और वो नौकरी करता था। लेकिन नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी मां ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि इसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो अज़म बांध रखा था कि वो अपनी मां को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी मां भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। मां इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। मां को अपने बेटे पर बहुत फक्र था। मां अब्दुल्लाह को शादी करने को भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह यह थी कि अब्दुल्लाह जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वो अपनी मां के लिए बचाकर रख रहा है, शादी के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीवी की भी जिम्मेदारी आ जाएगी और उसकी जरूरियात को पूरा करना भी जरूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो अपनी मां की बरसों पुराने ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज मां को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोच सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी मां को जब पता लगेगा तो वो कितनी खुश होगी। वो अपने घर से कुछ ही दूर था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्लाह मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सर फट गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा है और वो बहुत भारी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे जमा नहीं करवाएंगे ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्लाह, खुदा का वास्ता मेरी मदद करो, वो मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी को जानता भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग पर जंग छिड़ गई। एक तरफ मां का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। वो सोच रहा था मैं क्या करूं कि अचानक मां की आवाज कानों में गूंजी। वो आवाज ये थी, अब्दुल्लाह जब कोई तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी मां की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। मां ने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, ऐ अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मां को हज करवाना चाहता था लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूं। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी मां का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरी मां को सब्र अता कर दे। अगर वो अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना अज्र अता करना। मेरी मां का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अज्र अता करना। और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफी में सर हिलाया, तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक शिफस शख्स था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता तो उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वो इस हज पर अपनी मां को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाकया बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है जब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं।
अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी मां को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया, और फिर अब्दुल्लाह और उसकी मां ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्लाह अपनी मां का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी मां को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी मां के पांव दबाता है। वो खानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वहीं शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।